पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर सिक्कों की मदद से इस तूफानी एलियन को हरा देता है और उसे अपने वश में करने के लिए लगभग 1 महीने तक उसके साथ अच्छे से ट्रेनिंग करने लगता है। और 1 महीने बाद हम देखते हैं कि जो वीर था वह इस तूफानी एलियन को अपने कंट्रोल में कर लेता है। और ये सब कुछ देखने के बाद में चूमिंग और लेनी दोनों ही आपस में बातें करते हैं। और यहाँ पर चूमिंग लेनी से कहता है, सचमुच सैन म्यू ने उस एलियन को वश में कर लिया है। हाँ चूमिंग, तुम सही कह रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि सैन म्यू ने इस तूफ़ानी एलियन को अपना पेट एलियन बना लिया है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि जो वीर था वह तूफ़ानी एलियन के ऊपर बैठकर चूमिंग और लेनी की तरफ आता है। तो तूफ़ानी एलियन चूमिंग और लेनी के ऊपर ज़ोर से गर्जना करता है और वीर यह देखकर जल्दी से इस तूफ़ानी एलियन का मुंह पकड़ लेता है और उसे गर्जना करने से रोकता है और उसके मुंह को आसमान की तरफ ले जाता है, जिससे जो अटैक चूमिंग और लेनी के ऊपर होने वाला था वह आसमान में चला जाता है। वीर इस अटैक को ऊपर भेजने के बाद में चूमिंग और लेनी दोनों से कहता है, सावधान रहना, अगली बार जब तुम यहाँ आओ तो एकदम से इसके पास मत आना, वरना यह तुम पर अटैक कर देगा। यह अभी पूरी तरीके से पालतू नहीं बना है। इस बात को सुनकर लैंसी वीर से कहती है, हाँ सैन म्यू, हम समझ गए, हम आगे जाकर इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। वैसे क्या मैं जान सकती हूँ कि तुमने इसे कैसे अपने वश में किया और तुमने इसे कैसे अपने पालतू एलियन के रूप में मनाया? और इसी के साथ में जो चूमिंग था वह भी कहते हैं, हाँ बताओ ना सैन म्यू, तुमने ये सब कैसे किया? दोनों की बातों को सुनने के बाद में वीर अपनी सिर को खुजाते हुए कहते हैं, अरे बस ये तो एक सहयोग था, मैंने सहयोग से ही इसे अपने कंट्रोल में ले लिया। इतना कहने के बाद में वीर अपने मन में सोचने लगता है, वैसे इस पूरी दुनिया में केवल एकमात्र मैं हूँ जो इस तूफ़ानी एलियन को अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ, वरना कोई नहीं। वैसे भी यह इतना आसान नहीं था। मैंने सबसे पहले तो इस तूफ़ानी एलियन की एनर्जी के बारे में पता लगाया, इसके बाद में मैंने इसके ऑरे को ठीक से देखा और इसके ऑरे की मैंने नकल की, वो भी प्रोफेसर मंत्रा की मदद से। तभी जाकर मैं इसे अपने कंट्रोल में कर पाया। इसके बाद में यह सीन यहीं पर कट होता है। अब हम सीधे ही थॉरन फॉरेस्ट को देखते हैं और थॉरन फॉरेस्ट के बीच में हमें 3 लोगों की चलने की आवाज़ आती है। और ये 3 लोग कोई और नहीं थे बल्कि वीर और उसके साथी थे। और यहाँ पर जो लेनी थी वह वीर से कहती हैं, सैन म्यू क्या हुआ, तुम एकदम से चलते चलते क्यों रुक गए हो? इस पर वीर लेंसी से कहता है, लेंसी बहन, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों को यहीं रुक जाना चाहिए। पहले मुझे जाकर देखना चाहिए कि अंदर क्या खतरा है और क्या नहीं। जब सब कुछ सुरक्षित रहेगा तो मैं तुम दोनों को बुला लूँगा और फिर अगली बार हम तीनों साथ में चलेंगे और इस कांटेदार जंगल यानी कि थॉरन फॉरेस्ट को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। इस बात को सुनकर लेंसी वीर से कहती है, नहीं, हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे। हम दोनों तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। हमें पता है कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है और यहाँ पर कितना ज़्यादा जान का रिस्क है, और हम दोनों थोड़े से फ़ायदे के लिए तुम्हारे जान जोखिम में नहीं डाल सकते हैं। और हम बैठे बैठे यहाँ पर केवल अधिक मुनाफे के लिए तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकते और ना ही तुम्हारी जान जोखिम डाल सकते हैं। इस बात से चूमिंग भी राजी होता हुआ वीर से कहता है, हाँ सैन म्यू, हम दोनों भी तुम्हारे साथ में चलेंगे, हम दोनों तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। वैसे भी हम तीनों एक ही टीम के अंदर हैं और हम अलग अलग कैसे शिकार कर सकते हैं। ये सब सुनने के बाद में लेंसी पीछे की तरफ मुड़ती हैं और चूमिंग से कहती हैं, ब्रदर चूमिंग, आप मेरी बात सुनो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए और हमारा वेट वहीं पर करना चाहिए। साथ ही हमारे गार्डन की भी देखभाल करने के लिए वहाँ पर कोई ना कोई होना चाहिए। अगर हम सभी ऐसे ही गार्डन को खुला छोड़ देते हैं तो वहाँ पर कोई घुसपैठिया आकर हमारे गार्डन को बर्बाद कर सकता है। और रही बात थॉरन फॉरेस्ट के अंदर जाने की, तो हम ज़्यादा गहराई तक नहीं जाएंगे। अगर ज़्यादा गहराई के अंदर हमें कोई एलियन नज़र आता है तो हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे और वापस आ जाएंगे। हमारी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस तुम अपना ख्याल रखना। सारी बातों को सुनने के बाद में जो चूमिंग था वह अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है और लेंसी की बात को मान जाता है। और इसके बाद में थॉरन फॉरेस्ट के अंदर वीर और लेंसी के अलावा कोई नहीं रहता है। और यहाँ पर जो लेंसी थी वह वीर से कहती हैं, सैन म्यू, मैं जानती हूँ कि मेरी पावर तुम्हारी जितनी नहीं है और मैंने केवल एक ही जीन लॉक अनलॉक करके रखा है, लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि मेरे जीन लॉक की पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वह हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली हैं। इस बात को सुनने के बाद में जो वीर था वह कहता है, बहन लेंसी, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे जीन लॉक की कौन सी पावर है और वह किस काम में आती हैं? वीर के सवाल को सुनने के बाद में लेंसी आगे चलती हुई वीर से कहती हैं, मेरी जो पावर है वह वास्तव में हमारे शरीर के अंदर से निकलने वाली गंध यानी कि जो हमारे शरीर की जो खुशबू और बदबू है उसे छुपा सकती है और इससे हमारे आसपास के जितने भी एलियन हैं वह हमारे बारे में पता नहीं लगा सकते हैं और उन्हें हमारी गंध का पता नहीं चलेगा।
इसके अलावा मैं अपने जीन लॉग से ये भी पता लगा सकती हूँ कि हवा के अंदर कौन सी गंध फैली हुई है और अभी अभी यहाँ पर कौन सा एलियन रहा है और यहाँ से गुजरा है। इससे हम उस क्षेत्र से बच सकते हैं जहाँ पर पावरफुल एलियन है। वीर इस बात को सुनने के बाद में जल्दी से तूफानी एलियन को बुला लेता है और उसके ऊपर खुद भी बैठ जाता है और लैंसी को भी बिठा लेता है और थॉरन फॉरेस्ट के अंदर जाने लगते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद में तूफानी एलियन अपने सामने की तरफ देखता हुआ किसी चीज को घुराने लगता है। वीर तूफानी एलियन को घुराते हुए देखकर उसके माथे पर हाथ फेरता है और अपने मन में कहता है, यार यहाँ पर तो तूफानी एलियन को खतरा महसूस हो रहा है। क्या यहाँ पर कोई खतरा है जो हमें मार सकता है? और इसी वक्त हम देखते हैं कि जो लैंसी थी वह अपनी सिल्वर आइस का यूज करती है और सामने की तरफ देखती है। तो यहाँ पर लैंसी को दो तरह के एलियनों की जो गंध थी वह महसूस होती है, जो कि लगभग 8 घंटे पहले की थी। वीर इस बात को सुनने के बाद में लैंसी से कहता है, यहाँ पर एक एलियन बहुत ही स्पीड से आगे की तरफ आ रहा है, हमें पहले यहाँ से छुप जाना चाहिए। वह हम थॉरन फॉरेस्ट के अंदर देखते हैं और इस सुनसान जंगल के अंदर में किसी के चलने की आवाज़ आती है और यह एक प्रकार का कांटे वाला एलियन होता है जिसे हम आम भाषा में झाऊ भी कहते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि इस एलियन को हमारी तरफ तो झाऊ के नाम से जाना जाता है, आपकी तरफ किस नाम से जाना जाता है कमेंट करके बताना। इस झाऊ टाइप सुपर एलियन को देखने के बाद में लैंसी वीर से कहती है, सेनम्यू हमें यहाँ आए हुए बस कुछ ही मिनट हुए हैं और हमें यह एलियन मिल गया है, कितनी अजीब बात है। और हाँ, वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैंने हम तीनों की जो गंध है उससे छुपा लिया है, अब किसी को पता नहीं चलेगा कि हम तीनों यहाँ पर छुपे हुए हैं। यह सुनने के बाद में वीर झाऊ टाइप एलियन को देखने लगता है और यहाँ पर जो झाऊ टाइप एलियन था यह ज़मीन को खोदने लगता है और वहाँ से कुछ निकाल रहा था। यह देखकर वीर जल्दी से प्रोफेसर मंत्रा का यूज करता है और यहाँ पर वीर को पता चलता है कि यह जो झाऊ टाइप एलियन है यह वास्तव में तूफानी एलियन से ज़्यादा अच्छा नहीं है, उससे भी बेकार एलियन है। और थोड़ी देर ज़मीन खोदने के बाद में जो झाऊ टाइप एलियन था वह ज़मीन से कुछ मशरूम निकाल लेता है जो पूरी तरीके से गोल्डन कलर में दिखाई दे रहे थे। यह सब देखने के बाद में जो वीर था वह जल्दी से अपना हाथ पीछे की तरफ करता है और लैंसी को रुकने के लिए बोलता है और यहाँ पर लैंसी भी वीर की बात को सुनकर एक जगह की जगह रुक जाती है। इसके बाद में वीर थोड़ी सी हलचल करता है तो उसी वक्त इस झाऊ टाइप एलियन को पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई छुपा हुआ है, तो वह तिरछी नज़र से उस दिशा में देखता है जहाँ पर वीर छुपा हुआ था और वीर यहाँ पर छुपे हुए अपने गोल्डन कॉइन का यूज करता है और झाऊ टाइप एलियन की तरफ फेंक देता है और ये गोल्डन कलर का जो कॉइन था सीधे ही जाकर झाऊ टाइप एलियन के मुंह पर गिरता है, जिसकी वजह से झाऊ टाइप एलियन काफी तेज गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आने के बाद में यह एलियन काफी जोर से वीर की तरफ दहाड़ता है और अपनी आंखें लाल कर लेता है। इसके बाद में झाऊ टाइप एलियन वीर के ऊपर अपने कांटों से अटैक कर देता है। वीर अपने ऊपर अटैक होता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और हैरान भी हो जाता है कि इतना जल्दी कैसे पता चल सकता है। और इसी के साथ में ये जो एपिसोड है यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही कमेंट कर बताना कि आपको एपिसोड कैसे लग रहे हैं।